कुछ नहीं किया, कोई शब्द या किसी प्रकार की न मेरी भावना थी। और मैं माँ के पावन चरणों में सिर्फ ये कहने के लिए आया था, हे माँ मेरे साथ न्याय कर, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना मैं किसी को गलत कहा, न कभी मेरी मंशा थी, न है, न रहेगी, न सोच सकता हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ। मेरा जो आप यदि देखें मेरा पुराना सारा इतिहास, मेरा परिवार एक बहुत संस्कारती परिवार है, संघर्षशील परिवार है। खुद मैंने चाहे राम जन्मभूमि का प्रकरण रहा हो, चाहे उत्तराखंड आंदोलन रहा हो, मैं अभी एक उत्तराखंड आंदोलन की बात आई, जरा मैं उनसे सिर्फ ये फ़ोटो दिखाने के लिए आपके माध्यम से कि आप देखिए कि ये मैं नीचे लेटा हूँ और कितने पुलिस वाले मुझे पीट रहे हैं। क्या ये ऐसा एक भी कोई व्यक्ति उनके पास है? चारों तरफ आप देखिए पुलिस वाले हैं, फोटो उनकी नहीं आ रही, लेकिन उनके पैर आ रहे हैं। मैं नीचे पड़ा हूँ और हाथ ऐसे लगा के अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ। ये उस दौर की बात है जब मैं संघर्ष करता था। आज ऐसे तत्व जो निहित स्वार्थ के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं, टिप्पणी नहीं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, विकास को बाधित कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को बांटने का काम कर रहे हैं। चंद लोग हैं, कांग्रेस पार्टी साथ में जुड़ी है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी मेरे को पास एक वीडियो आया जिसमें कांग्रेस के विधायक माननीय हरीश धामी जी किस प्रकार की गाली गलौज कर रहे हैं, वो आपके पास शायद आ गया होगा, नहीं तो आ जाएगा। मदन बीस जी जिनसे संबंधित विषय है, वो कह रहे हैं कि नहीं मेरे सामने कोई बात नहीं हुई, ना मेरे सामने किसी ने कुछ कहा। तो ये कहाँ से दुष्प्रचार शुरू हुआ, आप उससे अंदाज लगा सकते हैं। कुछ दिनों से मेरे ऋषिकेश से लगातार चल रहा है और ये किस स्तर तक जाएंगे मुझे नहीं पता। मैंने माँ के चरणों में प्रार्थना की, हे माँ यदि मैं सच्चा हूँ तो मेरे साथ न्याय कर, और यदि जिन लोगों ने ये काम किया है या जो कर रहे हैं या आगे भी करेंगे, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि इनका मकसद क्या है तो ये जाने, ये मेरे को किस रूप में देखते हैं। मैं तो आज भी उत्तराखंड के विकास में लगा हूँ। मैंने अध्यक्ष विधानसभा के रूप में, चाहे गैर शरण का विषय हो, चाहे मेरे उत्तराखंड विधानसभा का विषय हो, चाहे मेरे उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति का सेवा करने का विषय हो, आज भी और तब भी, जब मैं विधायक नहीं था तब भी और जब मैं विधायक था तब भी मैंने सेवा की है। मेरा तो एक एक मिनट, एक एक क्षण इस उत्तराखंड के लिए, चूँकि नाम तो आज आया, उससे पहले मैं लगा रहा और आज भी लगा हूँ। मैं तो माँ से सिर्फ एक प्रार्थना उसके चरणों में कर रहा हूँ, यदि मैं सच्चा हूँ तो मुझे न्याय दे। और जो दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो किया जिन्होंने, किसी भी रूप में किया, कोई भी होंगे, वो मुझे नहीं पता वो कौन है। माँ तो सब जानती है, माँ के हाँ सामने सब अब बेनकाब भी हो चुका है, आपके सामने बेनकाब हो गया, तो उनको भी सद्बुद्धि आपने। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड, मैं हूं आशीष तिवारी। प्रेमचंद अग्रवाल का एक बयान इतना घातक साबित होगा, और वो भी कई लोगों के लिए घातक साबित होगा, ये शायद प्रेमचंद अग्रवाल को भी पता नहीं रहा होगा। लोकतंत्र के जिस मंदिर में, यानी विधानसभा में, संसदीय मर्यादा ही सब कुछ होती है, संसदीय परंपरा ही सब कुछ होती है, उसी मंदिर में, जमहूरियत के उसी मंदिर में प्रेमचंद अग्रवाल ने एक ऐसा असंसदीय पाप कर दिया जिसके पश्चाताप के लिए अब वो गंगा मां की शरण में जाने को तैयार है। प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश में गंगा के किनारे खड़े होकर माफी मांग रहे हैं। वो अपने किए गए पश्चाताप के तौर पर यह भी कह रहे हैं कि वो पांव में लेटकर माफी मांगने को तैयार है। लेकिन साथ साथ प्रेमचंद अग्रवाल एक बात और कह रहे हैं कि कांग्रेस इस पूरे मसले पर दुष्प्रचार कर रही है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी असहज क्यों हो गई है? यह बड़ा सवाल है। यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल के इस किए के बाद जिस तरीके से अगले ही दिन वो बैकफुट पर आते हैं और भरे सदन में खेद व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके बावजूद नाराजगी कम नहीं होती है उनके प्रति। उसके बाद वो गंगा की शरण में जाते हैं और गंगा की शरण में जाकर माफी मांगते हैं, पश्चाताप के लिए कहते हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि वो पांव में लेटकर माफी मांगने को तैयार है। इसी बात से समझा जा सकता है कि यह पूरा मसला देसी पहाड़ी का न सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल के लिए बल्कि समूची बीजेपी के लिए अब असहज करने वाला मुद्दा बन गया है।
यही वजह है कि बीजेपी के बड़े नेता, यहां तक कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बार बार उनको कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए, पश्चाताप कीजिए। और यही वजह है कि रविवार को प्रेमचंद अग्रवाल को बीजेपी ने तलब कर लिया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ साथ संगठन के महामंत्री अजय कुमार ने भी उनके साथ बैठक की। बड़ी गुपचुप बैठक हुई। आखिर ऐसा क्या था? इस बैठक में बताया गया प्रेमचंद अग्रवाल को कि इस पूरे मामले में अब वो घिर चुके हैं और बीजेपी के नेताओं को भी यह समझ में आ रहा है कि इस पूरे मामले में उनके इर्द गिर्द कांग्रेस ने एक ऐसा घेरा बना दिया है जिससे निकलना अब मुश्किल हो रहा है। और यही वजह है कि बार बार प्रेमचंद अग्रवाल को आगे किया जा रहा है कि इस पूरे मामले में वो कोई काट ले पाए। लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बैठक के बाद मीडिया से बात नहीं की। वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकले और ओझल हो गए। क्या प्रेमचंद अग्रवाल को यह बता दिया गया है कि इस पूरे मसले पर आप अकेले हैं? क्या बीजेपी ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मसले पर फिलहाल आपके साथ पार्टी नहीं खड़ी है? यह इसलिए सवाल है क्योंकि महेंद्र भट्ट जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि अगर इस पूरे मसले पर यानी देसी पहाड़ी के मसले पर किसी ने दुष्प्रचार किया तो उसके खिलाफ मुकदमे की बात वो सरकार से कहेंगे। यानी एक तरफ से देखा जाए तो यह पूरा मसला बीजेपी के लिए असहज करने वाला है। लेकिन निशाने पर सिर्फ बीजेपी नहीं है, सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल नहीं है। निशाने पर अब रितु खंडूरी भी आ चुकी है। रितु खंडूरी को भी यह नहीं पता रहा होगा कि जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने विधानसभा में किया, सदन की कार्रवाई के दौरान किया, यह उनके लिए ही असहज करने वाला कदम हो जाएगा। क्योंकि पिछले कुछ वक्त से जब से लखपत बुटोला, कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने जिस तरीके से एंग्री यंग मैन वाला अवतार दिखाया विधानसभा में और जिस तरीके से विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी ने उनको शांत कराने की कोशिश की, कहीं न कहीं रितु खंडूरी भी अब लोगों के निशाने पर हैं। यह बात दीगर है कि खुलकर उनका विरोध नहीं हो रहा है क्योंकि वो राजनीतिक रूप से किसी के साथ नहीं है। लेकिन यह बात भी सच है कि रितु खंडूरी को लेकर भी एक नाराजगी सभी के मन में बनी हुई है। उधर प्रेमचंद अग्रवाल के इस रवैये के बाद प्रीतम सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, अकेले ऐसे नेता हैं जो खुलकर अपनी बात रखते हैं। क्योंकि कांग्रेस में नेता तो बहुत हैं, लेकिन नेताओं की रणनीति एक साथ चले ऐसा जरूरी नहीं है और इस मसले पर भी ऐसा हो रहा है, लेकिन उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री के पद से नहीं हटाया जाता है तो वो कार्य मंत्रणा, चूंकि वो संसदीय कार्य मंत्री भी हैं प्रेमचंद अग्रवाल, और कार्य मंत्रणा जो होती है उसकी जो समिति होती है कार्य मंत्रणा की, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं और वो विधानसभा की कार्रवाई कैसे चलेगी उसकी तैयारी करते हैं, उसको तय करते हैं। प्रीतम सिंह अब साफ कह रहे हैं कि वो कार्य मंत्रणा की समिति से इस्तीफा दे देंगे। यानी दबाव प्रीतम सिंह की ओर से भी है, दबाव बीजेपी पर हर तरफ से है और ऐसे में लखपत बुटोला का वही एंग्री यंग मैन वाला अवतार लगातार दिख रहा है। सवाल यह है कि इससे होगा क्या? इससे सूबे की सियासत क्या बदलेगी? ये हम सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि गढ़वाल के कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं गणेश गोदियाल। शायद उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि यह मसला अगर कांग्रेस ले उड़ती है तो गढ़वाल में खोई हुई राजनीति जो कांग्रेस की है उसको पाने के लिए उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि देसी पहाड़ी का मसला भले ही प्रेमचंद अग्रवाल के लिए, जहां पर वो मैदानी इलाके ऋषिकेश और आसपास के इलाकों से आते हैं, उनके लिए, कांग्रेस के विधायकों के लिए वहां एक ऐसा मसला हो सकता है जिस पर वो खुलकर ना बोले, लेकिन गणेश गोदियाल, लखपत बुटोला जो पहाड़ के कांग्रेस के नेता हैं, वो इस पूरे मसले पर खुलकर बोल सकते हैं। और यही वजह है कि गणेश गोदियाल इस पूरे मसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और खुलकर लखपत बुटोला के साथ खड़े नजर आते हैं। ये बात दीगर है कि अब तक कांग्रेस के कई और बड़े नेता जिन्हें शायद खड़े हो जाना चाहिए था, बतौर एक मुहिम उन्हें इस पूरे मामले में लखपत बुटोला को साथ लेके चलना चाहिए था, वो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन कम से कम गणेश गोदियाल को ने लखपत बुटोला को साथ दिया है और लखपत बुटोला को अगर गणेश गोदियाल का साथ मिल रहा है तो इससे समझिए कि एक बड़े फ्रेम में राजनीति किस तौर पे बदल रही है।
क्योंकि पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस लगातार गढ़वाल और कुमाऊं के इलाकों में यानी पहाड़ के इलाकों में अपनी राजनीतिक रसूख, अपनी सियासत को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। और गढ़वाल में उम्मीद की एक किरण गणेश कुदियाल ही है। और गणेश कुदियाल ने अगर पहाड़ी और देसी का मसला उठा लिया है और पकड़ लिया है तो यह माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में कम से कम गणेश कुदियाल इस मसले पर बेहद एग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से बयान देते रहेंगे और इस मसले को वो ठंडा नहीं होने देंगे। और ऐसे में अब सवाल कांग्रेस के आला कमान पर है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर है कि इस मुहिम में गणेश कुदियाल का वो साथ कैसे देते हैं। और वाकई में इस पूरे मसले से सवाल यही है कि क्या कांग्रेस को लखपत बुटोला ने एक सियासी संजीवनी दे दी है। अब ये सियासी संजीवनी समझना क्या करण माहरा के वश में है? क्या करण माहरा इसे समझ पाएंगे? क्या कांग्रेस का जो संगठन है वो इसे समझ पाएगा या फिर खुले तौर पर इसके साथ हो पाएगा? क्योंकि यहां पर एक महीन सी लकीर है जिसमें कांग्रेस के देसी विरोधी होने का भी संदेश जा सकता है। लेकिन फिलहाल बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन तो कहीं से नहीं है। बीजेपी असहज है तो कांग्रेस के पास रणनीति बनाने का संघर्ष है कि किस तरीके से इस मुद्दे पर वो बीजेपी का विरोध करे। और ऐसे में दिलचस्प ये होगा कि सूबे की सियासत, खासतौर पे पहाड़ों में सूबे की सियासत कैसे बदलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सूबे की सियासत में बदलाव आएगा? देसी पहाड़ी का मसला क्या कैबिनेट मंत्री पद से प्रेमचंद अग्रवाल की छुट्टी करा देगा और क्या कांग्रेस के लिए संजीवनी के तौर पर देखा जा सकता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।